अलग अलग संगठन काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हालत और बिगड़ती जा रही है, जबकि हालत तो सुधरनी चाहिए। हम संगठनों ने पिछले 5 साल में या साल भर में काम क्या किया, आज हम लोग अपना इस कार्यक्रम में बताते हैं हमने ये काम किया, हमने ये बदलाव लाया, मजदूरों की जिंदगी में ये बदलाव आया। आज तो जन संगठन, आज तो संस्थाएं सब खतरे में पड़ गई है। तो भला मजदूर जो इस देश के सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसकी हालत कितनी गंभीर और कितनी खतरनाक और कितनी खराब होगी, ये दर्द कौन जानेगा कि गायक की गत गायक जाने। जो कोई गायक होए वो मेहनतकश जो कमा के लाता है और जिसको दिहाड़ी शाम को हाथ में मिलनी चाहिए, जिसको दिहाड़ी महीने पे मिलनी चाहिए। ये देश का न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 कहता है, पर कितने देश में मजदूर हैं जिन मजदूरों को हाथ में अपनी मजदूरी मिलती है? अरे पूरी तो नहीं मिली, पर पूरी में आधी भी नहीं मिली और आधी में बुनियाद भी नहीं मिली। मुझे तो चवन्नी और अठन्नी हाथ में नहीं मिली। मुझे तो इन संस्थान के जो कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको कहना पड़ता है साहब मैं मजदूर हूँ, मेरी मजदूरी नहीं दे रहा, घर नहीं जाने दे रहा है। तो हम में से कुछ साथी लोग जाते हैं और ऐसे मजदूरों को बोलते हैं ये तो बंधुआ मजदूर है, इनको छुड़ाओ। जब उनको छुड़ाने जाते हैं और कानून के जो रखवाले बैठे हुए हैं, वो कानून के रखवाले भी बोलते नहीं नहीं साहब, आज के समय में इस खुले वातावरण में कोई बंधुआ कोई गुलाम नहीं है, इनके तो कर्म ही ऐसे हैं, ये तो है ही ऐसे हैं। वो जो कानून का रखवाला, मजदूर का रखवाला, वो भी अमीरों की और मालिकों की बात करता है। आज हम मजदूर दिवस पर ये संकल्प लें कि हमको इस पूरे देश में सरकार के साथ साथ उन नुमाइंदों के बारे में भी बात करनी पड़ेगी जो कानून के अंदर जिम्मेदार हैं और वो बोली मालिकों की बोल रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी के कानून की बात जब 2008 में असंगठित मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा का कानून आया, हिंदुस्तान में ऐसा लगा कि अब हर मजदूर के घर के अंदर सामाजिक सुरक्षा चली जाएगी। आज दिन तक मजदूरी तो नहीं गई पर सामाजिक सुरक्षा चली जाएगी। 1948 का कानून और आज 2024 में मजदूरी तो पूरी नहीं मिल रही है। 673 रुपया दिल्ली का रेट, और इससे पढ़े लिखे लोगों के लिए 673 रुपया नहीं है, उससे तो ऊपर का रेट है। पर आज पढ़े लिखे लोगों को भी 673 रुपया नहीं मिल रहा है। तो अपने सिर पर तसला लादने वाला, अपने सिर पर बोझ ढोने वाला उस मजदूर की जो हालत है, सामाजिक सुरक्षा केवल उनके मुंह में जीरा है। कानून बोल रहा है कि जो मजदूर इस देश में जिसके मालिक फिक्स नहीं है, जिसकी तनख्वाह फिक्स नहीं है, जिसके काम का जगह भी फिक्स नहीं है, बदलता है 6 महीने, साल भर, 3 महीना, 2 दिन, 5 साल, 10 साल जगह बदल जाती है। ऐसे तमाम असंगठित मजदूरों को रजिस्टर करो। आप में से कितने लोग इस कानून के तहत रजिस्टर हुए हैं, या आप तमाम जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने कितने लोगों को रजिस्टर करवाया है? तो हमारी कुछ बहनें खड़ी होकर बोलेगी हमने तो ई श्रम करवाया है। अरे ई श्रम को भी एक तरह की बात करो, जीरो। ये जो आपका कानून 2008 जिसके बारे में मैं उसकी प्रशंसा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं है। आपकी दिल्ली की सरकार, मैं तो दिल्ली में बैठा हूँ, आपकी दिल्ली की सरकार ने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया, ना कि मैं झारखंड कर रहा है, राजस्थान कर रहा है, उत्तर प्रदेश कर रहा है, योगी की सरकार, कोई सरकार रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही है। ये कानून सड़ रहा है, बदबू आ रही है इस कानून के अंदर। ये कौन करेगा ये रजिस्ट्रेशन का काम? कानून तो बन गया, अधिकार बना हुआ है। इस कानून के अंदर जिन जिन स्कीमों का नाम लिखा है वो स्कीम बेस्ड नहीं रहा है, वो अब आपका एक अधिकार बन चुका है। अधिकार के तहत सबसे पहले मजदूर का पंजीकरण करने की ये कानून बात कर रहा है। अभी तक किसी भी प्रकार से रजिस्ट्रेशन नहीं लागू हुआ है। अच्छा, हम लोग कैसे प्रयास करें और इसमें रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी है कलेक्टर की। आपके जिले के अंदर डेप्यूटी कमिश्नर किधर बैठता है, उसको जाके हमको पकड़ना है कि भाई साहब मैडम इसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए।
ये कानून कह रहा है, चाहे चैतन्य संगठन हो, चाहे मैं कोई यूनियन चला रहा हूं, चाहे कोई डोमेस्टिक वर्कर यूनियन है, चाहे और कोई माइग्रेंट वर्कर का कोई भी संगठन है, सब लोग हम लोग मिलके रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आवाज नहीं उठाया तो हम इस प्रकार के कार्यक्रम तो करते रहेंगे। तो मजदूर के हाथ में क्या आएगा? भाषण से पेट नहीं भरेगा। जब तक हाथ के अंदर पैसा नहीं आएगा तब तक हम सशक्त मजबूत नहीं हो पाएंगे, तब तक हम गरीबी के झूले में ही झूलते रहेंगे। सबसे बड़ी ताकत एक मजदूर को उसकी मजदूरी पूरी दिला दो। हर हाथ के हाथ में काम होना चाहिए और काम का पूरा दाम होना चाहिए, और काम का पूरा दाम होना चाहिए तो बुढ़ापे के अंदर आराम भी होना चाहिए। ये हमारी मजदूरी और सोशल सिक्योरिटी है, जिसको अंग्रेजी के अंदर सोशल प्रोटेक्शन कहा जाता है। ये सोशल प्रोटेक्शन हमको इस कानून से कैसे मिलेगा? इस कानून में एक प्रावधान और भी है कि स्टेट लेवल पर बोर्ड बनना चाहिए। अब स्टेट लेवल पर बोर्ड बना हुआ है क्या? चाहे आप झारखंड से आ रहे हैं, चाहे पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं, चाहे आप यूपी से आ रहे हैं, त्रिपुरा से आ रहे हैं, आपके राज्य के अंदर स्टेट लेवल पर, राज्य लेवल पर क्या कोई बोर्ड 2008 के कानून के अनुसार बना है क्या? अगर नहीं बना है तो ये हमको संकल्प लेना है कि पहले बोर्ड तो बने, दुकान खुलेगी, लाला की दुकान, तभी तो मैं आलू खरीदने के लिए जाऊंगा। दुकान ही नहीं होगी, मार्केट ही नहीं होगा तो सब्जी खरीदने के लिए कहां जाओगे? तो सबसे पहले बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करने की बात करें। ऐसा ही ये कानून कहता है, एक राष्ट्रीय बोर्ड बनेगा सारे राज्य के ऊपर, एक भारत के ऊपर, जैसे भारत माता है वैसे ही कानून के ऊपर हम लोगों को राष्ट्रीय बोर्ड बनाना है। वो राष्ट्रीय बोर्ड तो बन गए, पर एक्टिव की तरह चलते नहीं तो चालू नहीं है, इसके लिए भी आवाज उठाना पड़ेगा। आज मजदूर दिवस के दिन हम लोगों को इस कानून को अगर पकड़ना है और इस कानून के पीछे लगना है, तो रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम लोगों के लिए कानून कोई काम का नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है पंजीकरण करने की। ये कानून हमको एक पहचान देता है कि मैं एक मजदूर हूँ। आज घरेलू कामगार बहनें यहाँ पर बात कर रही थी, पर घरेलू कामगार बहनों को ये मजदूरी नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि सरकार उनकी पहचान ही नहीं कर रही है। आईएलओ ने इतना बड़ा कन्वेंशन कर दिया, फिर भी आपके यहाँ पर, आपके इस राज्य में आपको कोई मजदूर नहीं मानता है। हमारी सेक्स वर्कर बहनें, हमारे जूती चप्पल बनाने वाले मजदूर, बूट पॉलिश करने वाले मजदूर, रेडी पटरी के साथ साथ में हमारे वहां पर बैठे हुए वो मजदूर जो कि बूट पॉलिश कर रहे हैं, जो कचरे इकट्ठा कर रहे हैं, कचरा कामगार, उनके लिए भी कहीं पर पहचान नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल ये हो गया, जब मेरी पहचान ही नहीं, जब मुझे कोई जानता ही नहीं, तो कानून का लाभ मुझे कैसे मिलेगा? पर ये असंगठित मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा का कानून वो तमाम मजदूरों को भी सामाजिक सुरक्षा देने की बात कर रहा है जिन मजदूरों को पहचान नहीं मिली है या उनको न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत नहीं माना जाता है। आज उन मजदूरों के लिए अगर ये कानून है तो हम सबसे पहले तय करें प्रण में कि कैसे इस कानून को लागू करवाने के लिए एक योजना बनाए, एक्शन प्लान बनाए, और वो एक्शन प्लान को लेकर तमाम जन संगठन साथ में मिलकर अगर हम लड़ेंगे तो जरूर हमारी जीत होगी। दूसरी बात, इस कानून को लागू करने के लिए बजट किधर है? पैसा तो चाहिए कि नहीं चाहिए? आज हम लोग इधर आए तो बिजली चल रही है, माइक में भी बिजली लग रही है, इधर भी चल रहा है, उधर तेल का पैसा लाया होगा तभी तेल चला होगा। तो इस कानून को लागू करने के लिए सरकार के पास बजट किधर है? हम लोग इधर मिले थे भारत के बड़े किसी मंत्री के साथ, उनको हमने बोला एक व्यक्ति के ऊपर 20 रुपए का खर्चा आ रहा है। हमने पूरा कैलकुलेशन करके दिया, गणना करके दिया, पूरे हिंदुस्तान के मजदूरों की गणित लगाते थे, सब एक मजदूर पे 20 रुपए का खर्चा, तो भी कुछ शर्म नहीं आए और उन्होंने 20 रुपया के एक मजदूर के लिए वो खर्च नहीं कर पाए। जबकि आप सबको पता है ये देश जब डेवलप ऊपर बढ़ता है, विकास होता है, जिसको जीडीपी बोलते हैं अंग्रेजी में, अपनी हिंदी में ही समझो कि कैसे विकास होता है, वो देश का नाम वाह होता है पूरे देश में। जहां पर भी प्रधानमंत्री जाते हैं सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं, प्रधानमंत्री की वजह से नहीं, हमारे देश की जीडीपी, लोग बड़ा जीडीपी बढ़ रहा है।
वो जीडीपी बढ़ाने वाला कौन? जो मजदूर बोल रहा था कि कुतुब मीनार को किसने बनाया, इस ताजमहल को किसने बनाया, वो मजदूर की वजह से जीडीपी बढ़ी। आज वो मजदूर जिसने जीडीपी बढ़ाई है उसके लिए सरकार ने 20 रुपए की इस कानून के तहत देने के लिए मना कर दिया। तो 20 रुपया नहीं दे रहा, इस कानून का लाभ आपको कैसे मिलेगा? इस कानून के अंदर लगभग 9 से 10 योजनाओं के नाम है, स्कीम के नाम है। उन स्कीम के तहत पेंशन की बात है, तो पेंशन की इंदिरा गांधी पेंशन योजना से हमारे देश की महिलाओं को मिल रही है। मजदूर होने के नाते पेंशन किधर है? नहीं है। तो अभी देश में प्रधानमंत्री मानधन श्रम योगी योजना करके बना दिया कि उसमें हमको 3000 रुपए की पेंशन हर महीने के हिसाब से मिलेगी। कब मिलेगी? जब मैं 60 साल की हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। पर आज अगर जिंदगी देखें, जो मेरे से बड़े हो गए उनकी बात नहीं कर रहा हूं, पर मेरी वाली पीढ़ी से जिंदगी देख लो। 60 साल की उम्र का बटन दबा और एक दिन भी ऊपर नहीं निकाल सकता, ऐसे बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकता, उससे पहले हार्ट अटैक, डायबिटीज, ये वो और मैं मर जाऊंगा। 60 साल तो मैं नहीं जीऊंगा। तो आपकी पेंशन, जो पेंशन का आपने वादा किया 3000 रुपया 60 का होके मिलेगा, वो तो मैं 60 का बुढ़ापा तो आएगा ही नहीं, जवानी में ही हम मरेंगे। इतना सारा भविष्य हो रहा है, तो इस स्कीम का हमें क्या फायदा मिला? दूसरी बात, इस स्कीम में कहा गया है कि आप पैसे, क्या बोला है कि आप पैसे जमा कराओ। तो हमने कहा कितना पैसा जमा कराओ? उसने बोला अगर आप 18 साल के व्यक्ति हो तो 55 रुपया देना है, 55 रुपीस हर महीने देना है। मैं अगर एक डोमेस्टिक वर्कर कमाने के लिए किसी बंगले पे जाती हूँ तो पूरे महीने में कमा के 3000, 4000, 5000 लाती हूँ। इधर छुट्टी का किराया, अगर घर का किराया, तो बच्चों की फीस, कुछ भी तो सरकार से नहीं फ्री में मिल रहा। उल्टा और सरकार खदेड़ के मेरा घर बुलडोजर से तोड़ के मुझे घर से बेदखल कर रही है। ऐसे में पानी की खरीद के 50-100 रुपए की बोतल पीनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि घर ही नहीं है, फिर पानी कहां से पिएंगे? तो जब हमारा 3000 रुपए में से 55 रुपीस, 55 रुपया 18 साल की महिला से, मतलब मजदूर से, 20 साल के हो गए 58 रुपए, 21 साल के हो गए 64 रुपए, ऐसे 2-2 रुपया बढ़ता जाएगा। और जब आप 40 साल के हो जाओगे तो 200 रुपया महीना देना पड़ेगा, तब जाके आप साथ। अब 200 रुपया अगर आप महीना दोगे तो महीने के कितने हो गए? कोई गणित बता सकता है? कोई भी बता सकता है? कोई भी बताओ। है कितना पीछे से? 6000 रुपया बोल रही है वो, एक साथ 2400 बोल रहे हैं। तनख्वाह तो 3000 है, अगर मैं 2400 दे दूं तो मेरे बच्चे को दूध क्या पिलाऊं? दूध 80 रुपए किलो पन्ना की डेयरी पे मिल रहा है, बताओ। और एक साथी बोले 6000 रुपया, कमाई 3000, 4000 में 6000 कहां से लूं पेंशन में? तो इस प्रकार की योजनाएं जो सरकार बना रही है वो न गरीबी को न गरीबों को ध्यान में रखने बना रही है, उनको तो बस केवल लेना है। तो क्या इस कानून से हम इस प्रकार से लाभ ले पाएंगे क्या? यह हम सब मेहनत कश के लिए, जन संगठनों के लिए सवाल है, हम इसे बेनिफिट कैसे ले पाएंगे? तो बोलते हैं कि आजकल एक और चला रखा है हमने, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। अब प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत 5000 और एक टोटल 1000-6000 रुपए का पैसा हमको मिल रहा है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का पैसा बोले ले लो, इधर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको मिलेगा। जो प्रवासी मजदूर बहनें हैं उनके पास दिल्ली के आधार कार्ड और एड्रेस नहीं है, करवा लो आप अपने पंजीकरण आंगनबाड़ियों में, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में, किसी चिकित्सा केंद्र में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। जाके अगर हम बस्तियों में जाएंगे तो पता चलेगा। तो मजदूर दिवस के ऊपर उन तमाम बहनों का सवाल हम सब के लिए एजेंडा बना हुआ है कि वो प्रवासी बहनें जो गर्भवती हैं वो अपनी डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कैसे करवाएंगे? सरकार का कौन सा मैकेनिज्म है? अभी हमने आज ही वो कोई आर्टिकल छपा था, मेरे सिस्टर रानी को भेजा, मैंने कहा सिस्टर आप थोड़ा पढ़ के मुझे हिंदी समझा ना क्या है, तो बहुत छापा उसने।
अभी कुछ कुछ लोग मुझे उस पे ट्विटर पे भी कुछ टेक कर रहे थे, उसमें लिखा हमने कि हमने 20,000 से 30,000 के बीच में बंधुआ मजदूरों को छुड़ाया। हिंदुस्तान के अंदर अगर 20 से 30,000 में अकेला छुड़ाने की या एक संगठन छुड़ाने की बात कर रहा हूं, तो मेरे भी तो कोई भाई बहन दूसरे भी तो छुड़ाते होंगे। बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार के रेस्क्यू किए। उन लोगों के लिए पुनर्वास की योजना का क्या क्या बताऊं? एक भी बता रहा हूं, मैंने जब से अपनी पढ़ाई छोड़ी है, जिस दिन से पढ़ाई छोड़ी है मैं ये काम कर रहा हूं, आज दिन तक बता रहा हूं, मैंने एक सिंगल व्यक्ति को आंख से नहीं देखा जिसको सरकार ने जमीन, घर, तनख्वाह, नौकरी, पानी, खाना, स्वास्थ्य और शिक्षा और साथ में प्यार एक साथ दे दिया हो। एक भी व्यक्ति नहीं रहा। 30,000 भले मैंने छोड़ा दिए। तो ये सवाल हम सबके लिए खड़ा है कि तो हम सब लोगों को मजदूर दिवस पर कैसे मजदूर की मजदूरी, कैसे मजदूर का सामाजिक सुरक्षा, कैसे मजदूर का घर, सबसे बड़ा सवाल अभी घर खड़ा हो रहा है। चारों तरफ से बुलडोजर लगे पड़े, न केवल दिल्ली में, पूरे राज्यों के अंदर। अभी एक बीमारी और लग गई है, अगर आपके आसपास आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है और वो जेल चला जाता है, तो उसके घर वालों को घर से बाहर निकालो और ऊपर बुलडोजर चलाओ। अपराध अगर एक व्यक्ति करके चला गया, उन बच्चों और महिलाओं का क्या दोष है? ऐसे घरों को तोड़ा जा रहा है। कुछ लोगों को बस्तियों से निकाल रहे हैं कि शहर के अंदर गरीब नहीं रहेगा। गरीबों को शहर से निकालो और शहरों में मॉल बनाओ, बड़े बड़े लोगों के लिए बिल्डिंग बनाओ, बड़े दफ्तर बनाओ। गरीब अब शहर में नहीं रहेगा। और आपको पता है, कालिदास के बारे में सुना है? जिस डाल पे बैठा था उसी डाल को काट रहा है। अगर कोई भी इस प्रकार की हरकत करता है, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, देश के संविधान को अगर चोट पहुंचाने की बात अगर वो कर रहा है, तो सरकारें आती जाती है, सरकार से लेना क्या? कल भी लड़कर हक मांगा था, आज भला फिर डरना क्या? तो ये सरकारें अगर इस प्रकार से करेगी, आने वाली दूसरी सरकार आएगी तो इसका गला काटेगी, वो उसका काटेगी। तो ये जो है देश जो है विध्वंस की तरफ जा रहा है। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, मेहनत कश के बल पर ये देश टिका हुआ है। कुछ लोग इसी प्रकार से मजदूर दिवस को सही मायने में सेलिब्रेट हम तब कर पाएंगे जब हमारे हाथ में हमारी मेहनत का मोल सम्मानजनक होगा, सोशल प्रोटेक्शन हमें सम्मानजनक मिलेगा। परंतु आज मेहनत कश को मजदूर दिवस पर संकल्प दिवस मनाना पड़ेगा, क्रोध का दिवस मनाना पड़ेगा, गुस्से का दिवस मनाना पड़ेगा। हर व्यक्ति की आंख में गुस्सा होना चाहिए, हर व्यक्ति को गुस्सा आना चाहिए। गुस्से का मतलब किसी को क्षति पहुंचाना, हिंसा करना नहीं है। गुस्से का मतलब है मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, तो आपकी आंखें फड़फड़ानी चाहिए और तनाव, आपका आंखें तन जानी चाहिए और आपको लगना चाहिए अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना है और उसके खिलाफ खड़ा होने के लिए संगठित होना पड़ेगा। जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हम इस लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे। चाहे वो पूंजीवाद का हो और चाहे सत्तात्मक का सवाल हो, इन लड़ाइयों को लड़ना है, संगठित होना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा।